Okay, today we discuss about the transformation of the matrix. First of all, there is two transformation of matrix. First, row elementary operation and column elementary operation. Row elementary operation डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज ये जो आपकी फॉर्मेशन मैट्रिक्स यहाँ हम बात करेंगे रो ऑपरेशन में। मैंने कहा किसी भी रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, सॉरी किसी भी एक रो को आपस में इंटरचेंज करने पे उस मैट्रिक्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता। कॉलम को कॉलम में चेंज करने पे एक दूसरे के कोई इफेक्ट नहीं होता। तो यह हमारा जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में हमने रो ऑपरेशन लगाना है और रो ऑपरेशन के लिए करेंगे बाई ए आई ए। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 है। अब 15 है या कौन सा देख लेता हूँ, 1 मिनट। 3.4 का क्वेश्चन नंबर 15 राइट। अब जैसे देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे ए है, हो गया आपका 2 माइनस 3 3 2 2 3 3 माइनस 2 2। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 और ये आपका हो गया इंटू ए। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब सेकंड बात ये कह रहा है, सेकंड चीज ये कह रहा है कि मान लीजिए आप ये रो मैट्रिक्स रो लगा रहे हैं। अब इसमें क्या है ये चेक करना है कौन से रो कौन से कॉलम में क्या है। ये देखिए ये 2 माइनस 3 3। अब ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। दिस इज फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो। अब आपको यहाँ पे रो ऑपरेशन से लगाना है। कितने ऑपरेशन लगेंगे आपको मैंने बताया है कि ये देखो, पहला आपका ऑपरेशन ये होगा, इसको 1 करना। एक यहाँ पे पहला अप्रोच ये होगा। दूसरा अप्रोच होगा इन दोनों को 0 करना। तीसरा अप्रोच होगा इसको 1 करना। चौथा अप्रोच होगा इन दोनों को 0 करना। और पांचवा अप्रोच होगा यहाँ ये एक, देखो फिर से देखो, पहले अप्रोच में आप इसको 1 करेंगे, दूसरे अप्रोच में इसको 0 करेंगे, चलिए इसको 0 करेंगे, तीसरे अप्रोच में इसको 1 करेंगे। 1 करने के बाद फिर तीसरा ये हो गया 1, ये देखो 1 2 3 और ये हो गया 4 और ये हो गया 5 और इन दोनों को 0 करेंगे, ये हो जाएगा 6। तो इस तरह से आप लोग इसको रो ऑपरेशन में 3 ऑपरेशन आप लगाएंगे। तो पहला आप चलिए इसके लिए हम लोग लगाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, अब ये देखिए ये यहाँ पे 2 है और यहाँ पे आपको n चाहिए, 1 चाहिए। तो R1 टेंस टू, यहाँ अप्लाइंग, यहाँ हम कह सकते हैं अप्लाइंग, अप्लाइंग R1 टेंस टू R1, ये 1/2 R1। ये देखिए आपका चेंज हो रहा है यहाँ पे 1 माइनस 3/2 3/2 और ये एट इज इट इज 3 3 माइनस 2 2। स्लो करेंगे इक्वल टू R1/2 1/2 0 0 0 1 0 0 0 1 और ये आपका हो गया 8। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? यहां तक कोई कंफ्यूजन? R1 टेंस टू ये। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, R2 टेंस टू, ये देखो दूसरे स्टेप में ये देखिए आपका R1 हो गया, ये एक हो गया, पहला स्टेप फिनिश हो गया, एक आपने। अब सेकंड स्टेप में क्या करोगे, या तो इन दो, देखो R1 है ना, ये R1 है, ये सपोज दैट R1 है, ये R1 है। अब क्या करोगे, इसको 0 करना है, इस एलिमेंट्स को आपको 0 करना। R2 टेंस टू 2 माइनस R1, यहां करेंगे अप्लाई, अप्लाई R2 टेंस टू
R2 माइनस 2R1, दूसरा R3 टेंस टू R3 माइनस ये देखिए 3R1। ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि पहले अप्रोच आपको क्या हुआ, इसको 1 करना, आपका ये इसके अकॉर्डिंग इसको 1 कर लिया आपने R1, चाहे डिवाइड में मल्टीप्लाई जैसे भी। दूसरा अप्रोच होगा इसको दोनों को 0 करना, ये दूसरे अप्रोच की बात कर रहे हैं। अब पहला R1 इट इज ऐसे राइट कर देंगे 3/2, और इसको जब करेंगे तो ये देखो R2 ये हो गया 0, यहाँ क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 इंटू माइनस 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, ये हो जाएगा आपका 5। दूसरी बात, तीसरी क्या है, R2 R2 इक्वल टू क्या है आपका, यहाँ देखिए इसमें ये हो गया। अब R3 में R3 टेंस टू ये -2 यहाँ पे देखो 3 माइनस 2 इंटू 3/2, ये 2 से 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, ये स्टेप आपका 0 हो गया। तो यहाँ आपका आ गया 5 0 ये। अब अगला ये देखिए यहाँ पे R3 वाले में 3 माइनस 3 इंटू 3, ये तो हो गया 0, यानी कहानी खत्म। -2 माइनस 3 माइनस 3/2, ये हो गया -2 प्लस 9/2, तो ये हो गया -4 प्लस 9/2, तो ये हो जाएगा 5/2, ये आ जाएगा आपका 5/2। फिर उसके बाद करेंगे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे करेंगे 2 माइनस, अब देखिए 3R1, तो 2 माइनस 3 इंटू 3/2, तो 2 माइनस 9/2, 4 माइनस 9/2 इक्वल टू -5/2, ये आपका आ गया -5/2, और ये हो गया आपका यहाँ पे 1/2 0 1 0। यहाँ से देखो पहले अच्छे से एकदम मिला लो कि कहाँ कहीं गलती तो हमसे नहीं हो रही है, एकदम कहीं से कोई मिस्टेक करते हुए ना चले। यहाँ से आपने इसको ऐड इट इज जैसे इस अप्लाई किए है, अब वही सेम इसमें अप्लाई करेंगे। टाइम तो लगेगा लेकिन आराम से एकदम सीखिए। यहाँ पे हो गया R1 में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, R2 में चलिए, यहाँ देखिए R2, देखिए पॉइंट करते रहिए R2, तो 0 माइनस 2R1, तो ये देखिए माइनस हो गया, तो इसके लिए हो जाएगा ये -1, 1 माइनस 2R1, तो ये हो गया 1, 1 0 माइनस 0, तो ये हो गया 0, R3 0 माइनस 3/2, ये हो गया -3/2, 0 R1 की वैल्यू क्या हो गई 0, और ये कितना हो गया 1, और ये हो जाएगा 1 माइनस 3R1, तो ये हो जाएगा 0, और ये आपका हो जाएगा 8। यहाँ तक आपको अगर समझ में आया हो तो बताइए। -3/2 0, और यहाँ पे हमें यहाँ थोड़ा सा देखना होगा 1 होगा क्या होगा, R3, हाँ ये 0 नहीं होगा, ये 1। चलिए यहाँ तक आप बताइए, यहाँ तक समझ में आया बेटा? ये एक एक पॉइंट को हम देखें। अब देखिए 2 स्टेप आपने सीख लिया, एक तो एक हो गया और ये दोनों 0 हो गया। अब तीसरा क्या करना है, ये चीज देखना है, इन दोनों को 0 करना है, क्योंकि ये दोनों हमको क्या चाहिए, या इसको एक करना है, इसको एक करना है। तो अगला इसमें अप्लाई करेंगे, ये देखिए यहाँ पे अगला अप्लाई करेंगे, अप्लाई अप्लाई R2 इक्वल टू 5/R2, R2 को आप 5/R2 कर दीजिए, ये देखिए ध्यान से, R2 को आप 5/R2 कर दीजिए। तो चलिए 1 माइनस 3/2, और ये हो गया 3/2, और यहाँ पे R3 0 1 0, और 0 5/2 माइनस 5/2, ये हो इक्वल टू, ये हो गया आपका 1/2 0 0, और -1/5 1/5 0, और -3/2, और 0, और ये 1, और इंटू 8। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ये चीजें समझ में आई कि नहीं, एकदम क्लियर?
जैसे मैंने अप्लाई किया है, अब देखो 3 स्टेप आपका होगा, ये भी हो गया, दूसरे स्टेप में ये किया, तीसरे स्टेप में हो, 6 स्टेप में होता ही है, 6 स्टेप में होता है R3। अब क्या करेंगे, R1 ये देखो, ये जीरो करना है और ये जीरो करना है। दूसरे अगले स्टेप में क्या होगा, अब ये दोनों को जीरो करेंगे, ये दोनों जीरो करना है, तो चेंजिंग किस में करेंगे, अप्लाई, ध्यान से देखो, अप्लाई R1 टेंस टू, फिर R1 टेंस टू, देखो R1 टेंस टू हम क्या करेंगे, R1 माइनस R1, R1 प्लस, पहला क्या करेंगे, R1 प्लस 3/2 R2, R1 प्लस 3/2 R2, ये देखो R1 में R2 जोड़ोगे 3/2, तब तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दूसरा स्टेप, अब R3 क्या करेंगे, R3 को इसको जीरो चलो कर लेते हैं, R3 टेंस टू R3 माइनस माइनस, अब ये देखिए R3 माइनस 5/2 R2, तो कोई दिक्कत नहीं, R2 पे चेंजिंग किए हैं, अब ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। चलिए ये देख लीजिए, R1 टेंस टू, ये देखो यहाँ R1 जीरो 1 रखेंगे तो बाकी जीरो R2 है, तो ये 1 ही आ जाएगा। अब R1 कितना है आपका, -3/2 प्लस R1 आपका है 1, 1 प्लस 3/2 इंटू -3/2, 3/2 है तो 2/3 करना पड़ेगा ना इसको, 2/3 करना पड़ेगा, 2/3, जब ये 3/2 है तो इसको 2/3 करेंगे तभी तो ये जीरो होगा, ये देखो, नहीं R1 ये हो गया, R2 आपका ये है, R1 ठीक ठीक कोई बात नहीं, ये -3/2 और ये 3/2 रहेगा, प्लस 3/2 इंटू 1, 3/2 प्लस 3/2, ये तो हो गया जीरो। चलो इधर देखो, ये जीरो हो गया। अब चलिए आपका हो गया, फिर देखिए जीरो प्लस 3/2 इंटू 3/2, ये हो गया, सॉरी ये हो गया 3/2, R1 है 3/2 और R2 कितना है, जीरो है और जीरो, ये कितना आ गया 3/2, और R2 एज इट इज हम कर लेंगे, और ये तो हो गया R3, यहाँ देखिए हो गया R3 की वैल्यू ये हो गया जीरो, माइनस ये हो गया R2 में ये इससे करेंगे तो ये हो गया जीरो, और ये कितना हो गया 5/3, ये हो गया जीरो, और ये कितना हो गया देखो -5/2 इंटू जीरो, ये हो गया -5/2, ये हो गया -5/2 इक्वल टू, और इसमें यहाँ तक एकदम स्लो स्टेप में चलेंगे, एक बार सीख लेंगे, सीखने के बाद फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ तक R2 ये आ गया, अब इसको डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ तक ये तो हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, अब ये 3/2 आपका आया है और 0 -5/2, ऐसे इस इधर भी अप्लाई करेंगे। इधर जब आप अप्लाई करेंगे 1/5, ये हो जाएगा 1/5, कैसे, ये देखो R1 कितना है 1/2 है, प्लस 3/2, R2 कितना है -1/5 है, तो ये 1/2 प्लस -3/10, 3/10, ये हो गया आपका 10, और ये हो गया 2 पंचे, और ये हो गया आपका 3, तो दो बच ये हो जाए 2/10, तो ये हो गया 1/5, तो यह तो आ गया आपका 1/5। चलिए इसके बाद हम रखते हैं क्या, R2, तो ये तो हो गया R1 जीरो हो गया, प्लस 3/2 इंटू 1/5, ये हो गया 3/10, ये कितना आ गया 3/10। चलिए अगले स्टेप में चलेंगे, जीरो और ये भी है जीरो, तो ये भी हो गया आपका जीरो, अब ये इसको ऐड इट इज राइट कर लेंगे जीरो। चलिए R3 -3/2 -5/2 इंटू R1 -1/5, -3/2 प्लस 5/10, तो ये हो जाएगा आपका 10, ये 3 5 15 प्लस 5, तो ये हो जाएगा, ये देखिए हो जाएगा आपका -5/10 इक्वल टू -1/2, ये कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे -3/2, चेक कर लिए, एक बार फिर से चेक कर लिए, R3 आपका देखिए हो जाएगा
-1, ये फिर से देख लीजिए R3 कितना है आपका -3/2 माइनस, और ये क्या होगा 5/2, ये हो गया 5/2 इंटू R2 -1/5, ये हो गया -3/2 माइनस, तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस 5/10, ये आपका आ गया, ये आ जाएगा एलसीएम आपका 10, 2 5 जा -3 इंटू 5 और +5 -15 +5 इक्वल टू -10, -10/10 इक्वल टू -1 आ रहा है। चेक करिए सही है कि गलत, ये -1 हो गया। चलिए यहाँ पे अगला, ये 0 और -5/2 इंटू 1/5, तो ये इससे कैंसिल, -1/2, ये हो गया -1/2, और इसमें क्या हो गया 1 -5/2 इंटू R2 0, ये हो गया 1 और इंटू, यहाँ तक समझ में आया तो बताइए। आपका कैलकुलेशन मेन है, कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, और कैलकुलेट एकदम पेशेंस से काम करेंगे तो आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा भी हट, एक बार सीख लीजिए उसके बाद आप आराम से लगा लेंगे। तो यहाँ तक मुझे बताइए -1/2 1, यहाँ तक आपको मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको आइडेंटिटी बनाना है, अब इसको आइडेंटिटी बनाना है तो ये हो गया 1 0 0 0 1 0, तो ये चीज हो गया। अब नेक्स्ट क्या है 3/2 0 -5/2, अब आपको ये बनाना है कि इन दो इसको एक बनाना है, तो इसको जब एक बनाना है तो आप क्या करोगे, यहां देखो अप्लाई अप्लाई, अब इस किसको एक बनाना है, यहाँ पे ये 3/2 है, यहाँ -5/2 है, तो ये 3/2 और 5/2 इसके बनाने के लिए -2/5 कर लो, इसको 1 बनाना है, तो R3 टेंस टू माइनस, अब ये देखिए 1 है तो -2/5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, ये 1 0 3/2 0 1 0 0 0, और ये माइनस का हो जाएगा 1 और इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1/5 3/10 0 -1/5 1/5 0, अब इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2/5, और ये हो जाएगा 2, ये 2 से 2 कैंसिल और माइनस के प्लस 1/5, और ये कितना होगा -2/5 इंटू 8। ये स्टेप समझ में आया, देखो जरा एक बार, अब अगला स्टेप देखो, कितने स्टेप हो गए 1 2 3 4 5, आखिरी स्टेप में आपका आंसर आने वाला है। अब देखो ये 1 हो गया, 0 हो गया, ये 0 हो गया, और ये 1 ये 1 ये 0 ये भी 0, केवल इसी को बनाना हमको 1, तो आप क्या करोगे R1 टेंस टू R1 माइनस R1 टेंस टू R1 माइनस R1 माइनस 3/2 R3, अब ये देखिए ये 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका हो गया, आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। अगला क्या है, इसी पे आप क्या करोगे, यहाँ पे देखोगे R1 R1 कितना है 1/5 -3/2, और R2 कितना है R3 3/5 2/5, 1/5 -6/10, ये हो गया 10, और ये 5 2 जा, और ये 6 -4/10 इक्वल टू -2/5, ये आ गया -2/5। यहाँ तक समझ में आया -2/5। ये देखिए अगला, इसके बाद ये हो गया R1 3/10 -3/2 इंटू R1 कितना है 1/5, तो ये हो गया 3/10 -3/10, ये हो जाएगा 3/10 3/10, ये हो जाएगा 0। फिर से देखो एक बात, ये R1 क्या है आपका, R1 आपका आ गया 3/10, और R2 कितना है -3/2 इंटू R3 आपका 1/5 आ गया, 3/10 -3/10, ये हो गया आपका 0।
आगे देखो, यहाँ पे R1 0 माइनस 3/2 इंटू -2/5, ये हो गया 0 और ये माइनस माइनस प्लस, ये 2 से 2 कैंसिल, 3/5, ये आपका आ गया 3/5। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, R1, अब ये R2 में कोई चेंज नहीं, तो 1/5 1/5 0, 2/5 1/5 -2/5, ये आपका यहां तक कंफ्यूजन कोई हो तो पूछिए। -2/5 0, 3/5 -1/5 1/5 0, 2/5 1/5 -2/5, तो ये क्या हो गया, I इक्वल टू A इंटू A इनवर्स, ये आप लिखेंगे, देयरफॉर A इनवर्स, इनवर्स ऑफ इनवर्स इनवर्स ऑफ A इज, ये देखिए इनवर्स A इनवर्स इज, इनवर्स ऑफ A मतलब A इनवर्स या A इनवर्स ऑफ A इज, ये देखिए कितना आया है आपका, ये तो -2/5 0, 3/5 -1/5 1/5 0, 2/5 1/5 -2/5, ये अब आपको, मुझे नहीं लगता है कि इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम रही होगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए, आपको कोई प्रॉब्लम कहीं से, ये रो मैट्रिक्स के ऑपरेशन में रो से ही चलेंगे, नॉट यूज कॉलम, वनली यूज रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन में सिर्फ आप रो ऑपरेशन का ही यूज करेंगे और किसी ऑपरेशन का यूज नहीं करेंगे। तो ये मुझे बताइए, इस ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम आपको, कोई प्रॉब्लम, करना क्या है, नो पूरा सर। क्वेश्चन ये 3x3 ऑर्डर का 6 स्टेप में फिनिश होगा। देखो 6 स्टेप, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप, छठवां स्टेप, छठवें स्टेप में आपका इनवर्स मिल गया। और चाहे कॉलम हो चाहे रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन हो, सभी में मैं 6 स्टेप चलूंगा। पहला स्टेप देखो, पहला आप क्या करोगे, देखो इसको 1 बनाओगे, दूसरा इसको 0 बनाओगे, तीसरा इसको 0 बनाओगे, चौथा इसको 1 बनाओगे, पांचवा इसको 0 बनाओगे, छठा इसको 1 बनाओगे। यही कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चलेगा। इसके इधर बहुत से मेथड है, बहुत से मेथड है, पर ये सबसे सफिशिएंट और सुपर मेथड है, क्योंकि कम समय में आप, पहले आपको स्लो लगाना होगा, जब आप सीख जाएंगे तो उसी क्वेश्चन को 5 से 6 मिनट के अंदर में कर सकते हैं। तो आई होप आपको रो एलिमेंट्री ऑपरेशन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन। अकॉर्डिंग टू टाइम हमारा तो लग नहीं पाएगा, क्योंकि समय आपका अगर लग जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसका कॉलम मैट्रिक्स का बना के बताएंगे, पर उसके मेथड हम आपको बताते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। नेक्स्ट हमारी जो टॉपिक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स, तो इसको इरेज कर रहा हूं मैं। इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ये देखिए थोड़ा सा, हाँ ये आपको दिख रहा है अब, इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स कॉलम ऑपरेशन। अभी तक रो ऑपरेशन हम कर रहे थे, अब हम आपको बताएंगे कॉलम ऑपरेशन। तो गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ए, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, वो ए है।
वो 2x2 ऑर्डर का होता था, 3x3 ऑर्डर का हो सकता है, 4x4 ऑर्डर का भी हो सकता है, 5x5 ऑर्डर का। पर आप में मैक्सिमम 3x3 ऑर्डर का है। 5x5, 4x4, आप जब बीएससी या बीटेक करेंगे वहां पे भी अगर आप बीटेक करते हैं तो फर्स्ट ईयर में मैट्रिक्स वहां भी है, तो बीएससी भी करेंगे वहां भी आपको मैट्रिक्स मिलेगा, तो वहां हम 4x4 और 5x5 ऑर्डर का करेंगे, या 3x3 ऑर्डर का करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, बाई, अब चूंकि ये हम a इंटू आई, वहां पे क्या था हमारा, जो अगर हम रो की कंपेयर करें, रो पे a इक्वल टू आई इंटू ए राइट करते, क्योंकि इसमें जब चेंजिंग करेंगे हम रो में, तो इसके पहले वाले रो में चेंज होगा, यही चेक करता है टीचर, आप रो से लगा रहे हो या फिर कॉलम से लगा रहे हो, तो ओके। और ये क्या आपका है, मैट्रिक्स है, तो a इंटू ए। अब यहाँ अगर आप कॉलम में चेंज करोगे तो इसका मतलब इसके में भी किस में चेंज होगा, कॉलम में चेंज होगा। ये करने का सिर्फ एक मतलब है, तो ये आपका हो गया फ्रॉम, आप ऐसा आप राइट कर देते हो तो इसका मतलब आप कॉलम मैट्रिक्स से लगा रहे हो, और ये वहां कहने की जरूरत नहीं कि रो से लगा रहे हो कॉलम से आप ऐसे करेंगे फ्रॉम a इक्वल टू a इंटू आई। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर इनवर्स एलिमेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स क्या होता है, उस मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं होती, सेम वही मैट्रिक्स फाइंड आउट होता है। अब सपोज दैट आप यहाँ एक कोई मैट्रिक्स है, A11, A12, A13, A21, A3, A22, A23, A31, A32, A33, और ये कोई मैट्रिक्स आपका है ए, और ये आपका आ गया 1 0 0 1 0 0 0, ये आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और इसको सॉल्व करके जो फाइनल स्टेप मिलेगा आपको, फाइनल स्टेप मिलेगा कॉलम के थ्रू, किसी भी एक कॉलम को दूसरे कॉलम में चेंज करने पे मैट्रिक्स को कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो कॉलम इक्वल टू जो आपको मिलेगा, अगर ये फाइनल स्टेप आप सॉल्व करके बताएंगे तो ये होगा A11, A12, A13, A21, ये चेंज हो जाएगा आपका, ये पूरा ऐसा नहीं, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। और इस तरह से आपका ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कुछ इस तरह बन जाएगा, B11, B12, B13, B31, B21, B22, B23, B31, B32, B3, इस तरह से आपका ये आपका ए, आपका एलिमेंट्री ऑफ ये हो जाएगा आई इक्वल टू ए इंटू बी, आई इक्वल टू ए इंटू बी, वेयर बी इक्वल टू ए इनवर्स, है ना। अब b इक्वल टू क्या मिलेगा, देन b इक्वल टू a इनवर्स। तो जैसे यहाँ पे आप कोई फाइनल स्टेप वहां भी करते थे, अब आपके लिए यहाँ पे भी 6 ही स्टेप्स होंगे। 6 स्टेप क्या होंगे, रो में क्या करते थे हम, रो में ऐसे इधर से ऐसे चलते थे, अब कॉलम में हम ऐसे ऐसे चेंज करेंगे, इस तरह से चेंज करेंगे, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें। तो स्टेप्स कैसे चल रहे हैं ये देख लीजिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसमें करना कुछ नहीं है कि आप कितने स्टेप में ये क्वेश्चन लग सकता है। लीस्ट स्टेप्स, वैसे तो कई स्टेप्स लग सकते हैं, 20-25 स्टेप लगा सकते हैं, आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र निवासी हैं, चाहे जितना स्टेप लगा सकते हैं, लेकिन मिनिमम अगर विद इन टाइम में करना हो तो मिनिमम कितना कर सकते हो वो देखिए। पहले स्टेप पे आप इसको ए करें, कोई भी मैट्रिक्स दिया हो तो ये देखो, इसका पहला स्टेप जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स, अब इसी का आपको इनवर्स आप निकालना है, तो उस पहले स्टेप में यहाँ एक है तो ये यहाँ कोई नहीं कर, अगर मान लीजिए यहाँ 5 होता तो ये आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसको 1 बनाते हैं, इस पहले स्टेप को, पहला स्टेप आपका रहेगा ये इसको 1 बनाना, दूसरे स्टेप में क्या होगा, इसको 0 बनाना, दूसरा स्टेप ये होगा, तीसरे स्टेप में आप तीसरे स्टेप पे इसको 1 बनाएंगे, ये तीसरा स्टेप है, चौथे स्टेप में इसको 0 बनाएंगे,
चौथे स्टेप में इसको जीरो नहीं, इसको जीरो बनाएंगे, ये वाला और ये वाला मिलके चौथा स्टेप बनाएगा, और ये यहाँ पांचवें स्टेप में इसको वन बनाएंगे, छठवें स्टेप में इसको जीरो बनाएंगे। और इस तरह से आप देखो 6 स्टेप में फिनिश कर सकते हैं। पहले स्टेप में ये, दूसरे स्टेप में ये जीरो, तीसरे स्टेप में इन दोनों को जीरो, चौथे स्टेप में आपको इन दोनों को जीरो, पांचवे या सॉरी पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, पांचवा, चौथा ये, पांचवा ये, छठवा ये, 6 स्टेप में आपका मैट्रिक्स ऑफ, ये कह रहे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एलिमेंट्री ऑपरेशन इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स एलिमेंट्री बाय कॉलम ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ऑपरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन आप इस तरह से कर सकते हैं। क्योंकि ये अभी अगर मैं क्वेश्चन लेता हूं थोड़ा लॉन्ग जाएगा, तो इसके लिए आज के लिए ना लेके मैं नेक्स्ट सेक्शन में कॉलम ऑपरेशन से मैट्रिक्स को लगाने की कोशिश करूंगा। अब दूसरी चीज ये क्वेश्चन आता है कि अगर हम कॉलम से लगा रहे हैं, क्या कोई आंसर कॉलम से अलग आएगा, इनवर्स क्या नाम है, कॉलम से अलग आएगा, और फिर क्या नाम है उसका, रो ऑपरेशन से अलग आएगा। तो आप कह सकते हैं नहीं, दोनों का आंसर एक होगा, चाहे आप कॉलम से लगाओ या फिर रो से लगाओ, कहीं से कोई भी आपके अंदर डाउट उसमें नहीं आनी चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फर्दर हम एक नए क्वेश्चन के साथ कॉलम मैट्रिक्स का यूज करेंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंड दिस सेशन। एनी कंफ्यूजन? ओके, थैंक्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।